आज की हमारी मूवी का नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। यह मूवी एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। इस मूवी को आंद्रे ओवरडल ने डायरेक्ट किया था और यह उनकी पहली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटो पर इस मूवी की रेटिंग है 86% फ्रेश। मूवी की कहानी एक फॉरेंसिक डॉक्टर और उसके बेटे के चारों ओर घूमती है, जो एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते समय खौफनाक मंजर का एक्सपीरियंस करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शेरिफ शेल्डन और उनकी टीम को, जो एक फैमिली के ब्रूटल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें घर के बेसमेंट में एक यंग लड़की की अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है, जो आधी ज़मीन में दबी हुई होती है। पुलिस को घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिलते, बल्कि ऐसा लगता है कि उस फैमिली के लोग खुद घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर तक घर में ढूंढने पर उन्हें एक भी सुराग नहीं मिलता और उस डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाती, इसलिए उस बॉडी को जेन डो नाम दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम एक स्मॉल टाउन फॉरेंसिक डॉक्टर टॉमी टिल्डन और उसके बेटे ऑस्टिन टिल्डन को देखते हैं। यहाँ ऑस्टिन अपने पिता टॉमी के साथ फॉरेंसिक लैब में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। लैब में दोनों एक जली हुई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ मूवी थिएटर जाने के लिए रेडी होता है। तभी एमा ऑस्टिन को थिएटर जाने के लिए वहाँ पहुँचती है। एमा वहाँ उस मुर्दा घर में रखी हुई डेड बॉडीज़ को देखकर बहुत क्यूरियस हो जाती है। वहाँ वह देखती है कि एक डेड बॉडी के पैर से एक घंटी बंधी हुई है। यह देखकर वह टॉमी से इसका रीज़न पूछती है। तब टॉमी एक्सप्लेन करता है कि पहले के ज़माने में घंटी इसलिए बांधी जाती थी ताकि अगर कोई इंसान कोमा में हो और मरा हुआ न हो तो उसके हिलने पर घंटी बज जाए और डॉक्टर को पता चल सके कि वह इंसान अभी जिंदा है। इसी बीच हम एक शेरिफ को उस मिस्टीरियस बॉडी को लेकर आते हुए देखते हैं। शेरिफ टॉमी से रिक्वेस्ट करता है कि अगली सुबह तक उसे इस लड़की की मौत का रीज़न पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अगली सुबह पुलिस ने उस घर में हुई मौतों की रिपोर्ट मीडिया को देनी होती है। यह देखकर ऑस्टिन अपनी डेट कैंसिल करके अपने पिता की मदद करने का फैसला लेता है और एमा से कहता है कि वह ऐसे बाद में थिएटर में ही मिलेगा। पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले टॉमी रेडियो ऑन करता है और रेडियो पर हमें यह खबर सुनने को मिलती है कि आज रात मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। इसके बाद उस तूफ़ानी और भयानक रात में टॉमी और ऑस्टिन बॉडी का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। बाहर से देखने पर जेन डो की बॉडी बिल्कुल फ्रेश लगती है, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद रंग की हो गई होती हैं, जो कि आमतौर पर कई दिन पुरानी डेड बॉडीज़ में होता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि उसकी कलाई और पैरों की हड्डियां पूरी तरह टूटी हुई होती हैं, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी पर चोट का कोई निशान नहीं होता है। यह देखकर दोनों बाप बेटा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी वे देखते हैं कि उस लड़की की जुबान 2 हिस्सों में कटी हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से इसे काटा हो। इसके साथ ही उसका एक दांत भी मिसिंग होता है। जैसे ही दोनों इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू करते हैं तो अचानक रेडियो पर एक गाना बजने लगता है, जिसके लिरिक्स होते हैं ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। और इसके साथ ही रेडियो के चैनल्स अपने आप चेंज होने लगते हैं और हर बार उसी गाने पर रुकते हैं। उन्हें लगता है कि ख़राब मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे वे जेन डो की बॉडी को कट करते हैं, उसमें से फ्रेश ब्लड निकलने लगता है, जो बिल्कुल अब नॉर्मल होता है। अंदर से उसके फेफड़े एकदम काले पड़ चुके होते हैं और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाता है। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में उन्हें मल्टीपल कट्स और निशान मिलते हैं। तभी ऑस्टिन को मिरर में एक स्टैंडिंग फिगर दिखाई देती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसी समय बाहर कॉरिडोर से कोई आवाज़ आती है और जब टॉमी बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे एग्जॉस्ट पाइप में उनकी कैट, जिसका नाम स्टैनली होता है, बुरी तरह जख्मी हालत में मिलती है। बिल्ली की ऐसी हालत देखकर टॉमी स्टैनली को मार देता है, जिससे उसकी तकलीफ खत्म हो जाए और बाद में वो उसे आग में जला देता है। उसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम करते समय टॉमी को जेन डो के पेट में से धतूरे के बीज मिलते हैं, जो कि एक तरह का पैरालाइजिंग एजेंट होता है। अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, चीज़ें और ज़्यादा भयानक होने लगती हैं। आगे जेन डो के पेट में से उसका एक टूटा हुआ दांत कपड़े के टुकड़े में लिपटा हुआ मिलता है, जिस पर रोमन नंबर 1963 कुछ लेटर्स और सिंबल्स बने होते हैं। वही सिंबल्स उसकी स्किन के अंदर भी मिलते हैं। यह नज़ारा देखकर टॉमी और ऑस्टिन दोनों शॉक हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी अचानक वहाँ की लाइट्स एक्सप्लोड हो जाती हैं और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। जब ऑस्टिन इमरजेंसी लाइट्स ऑन करता है तो वह देखते हैं
कि सिर्फ जेन डो की बॉडी को छोड़कर मुर्दा घर से सभी डेड बॉडीज गायब हो गई हैं। स्टोरेज चैम्बर जिनमें कि उन डेड बॉडीज को रखा होता है पूरी तरह खाली मिलते हैं। तभी टॉमी पर एक अनजानी ताकत अटैक करती है। धीरे धीरे टॉमी और ऑस्टिन को एहसास होने लगता है कि जब से उन्होंने जेन डो का पोस्टमार्टम करना शुरू किया है तब से ही वहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। यह जानकर दोनों डिसाइड करते हैं कि जेन डो की बॉडी को जला देना ही इस सब का सलूशन है, लेकिन उनकी यह कोशिश भी नाकाम रहती है क्योंकि आग उस बॉडी को टच भी नहीं करती और लैब चारों ओर से आग और धुएं से घिर जाती है। दोनों कई बार कोशिश करते हैं लेकिन हर बार उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। ये देखने के बाद टॉमी और ऑस्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे बंद मिलते हैं और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही होती है। थक हार कर वे बाहर कॉरिडोर में ही बैठ जाते हैं। तभी लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज़ आती है और अंधेरे में किसी का साया दिखाई देता है। टॉमी को लगता है यह कोई जिंदा लाश है और वह उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है और तब हमें पता चलता है कि जिसे टॉमी ने जिंदा लाश समझकर मारा होता है वह और कोई नहीं बल्कि एमा होती है जो ऑस्टिन को ढूंढते हुए वहां पर आई होती है। यह देखकर ऑस्टिन पूरी तरह टूट जाता है। अब टॉमी और ऑस्टिन इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाने के लिए वापस से लैब में जाते हैं और दोबारा से पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। आखिर में ऑस्टिन जेन डो का स्कल ओपन करता है और तब पता चलता है कि उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव है और वो मरी नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है। जो रोमन नंबर 1963 उन्हें शुरुआत में मिले थे उनका मतलब समझने के लिए वे एक पुरानी किताब का इस्तेमाल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह औरत बहुत समय पहले एक डायन थी। टॉमी ऑस्टिन को समझाता है कि शायद जो जुल्म उस पर पहले लोगों ने किए थे वही उसके डायन बनने की वजह है और अब वह अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला ले रही है। अब टॉमी को पक्का यकीन हो जाता है कि वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते, इसलिए टॉमी ऑस्टिन को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि ऑस्टिन भी उस डायन का शिकार हो जाता है और गिरकर मर जाता है। सुबह जब पुलिस आती है तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जेन डो की बॉडी बिल्कुल फ्रेश पहले जैसी हालत में होती है और पुलिस उसे दूसरी काउंटी भेज रही होती है। लास्ट सीन में हमें जेन डो के पैर के अंगूठे को हल्का सा हिलते हुए दिखाया जाता है और साथ ही घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि बुराई अभी जिंदा है। तो दोस्तों मूवी के एंडिंग में ये क्लियर हो जाता है कि जेन डो कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं थी बल्कि वह एक पुराने टाइम की एक डायन थी जिसे सैकड़ों साल पहले बेहद बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर के अंदर मिले कट्स और रिचुअल सिंबल्स इस बात का संकेत थे कि उसे जिंदा रहते हुए भयानक यातनाएं दी गई थी। असल में जेन डो को मारा नहीं गया था बल्कि उसे जानबूझकर जिंदा रखा गया ताकि वह हर दर्द महसूस कर सके। उसके शरीर के अंदर मिला धतूरा इसलिए था ताकि वह हिल ना सके लेकिन होश में रहे। यही कारण है कि उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव था भले ही उसका शरीर मरा हुआ दिखता हो। जब टॉमी और ऑस्टिन उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो वे अनजाने में उसकी पीड़ा को दोबारा जगा देते हैं। जेन डो की आत्मा उन लोगों को सजा देती है जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। टॉमी जब एमा को मार देता है तो ये दिखाता है कि जेन डो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर भी देती है। वह लोगों को भ्रम में डालकर उनसे सबसे भयानक गलती करवाती है। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस तो कर देता है लेकिन जेन डो का बदला यहीं खत्म नहीं होता। अंत में ऑस्टिन की भी मौत हो जाती है जिससे यह साफ हो जाता है कि इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। सुबह जब पुलिस आती है सब कुछ नॉर्मल दिखता है क्योंकि जेन डो अपना काम पूरा कर चुकी होती है। उसकी बॉडी फिर से फ्रेश हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लास्ट सीन में जेन डो के पैर का अंगूठा हिलना और घंटी की आवाज़ यह कंफर्म करती है कि वह पूरी तरह से मरी नहीं है। बुराई अभी भी जिंदा है और यह श्राप आगे भी चलता रहेगा। यह इस मूवी का सबसे डरावना मैसेज है कि कुछ बुराइयां मरती नहीं बस अगला शिकार ढूंढती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें यह बताएं कि अगली वीडियो आप कौन सी मूवी पर देखना चाहोगे।